नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। शक्तिमान या कहें कि अभिनेता मुकेश खन्ना, ऐसा लग रहा है जो किरदार उन्होंने निभाया था जिसमें वो सभी को बचाया करते थे, वो अपने उस इमेज को पलटना चाह रहे हैं और शायद कुछ और तरीके के किरदारों को पर्दे पर निभाना चाह रहे हैं। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, असल जिंदगी में जब भी कोई अभिनेता इस तरह की बयानबाजी करता है, जिस तरह की बयानबाजी मुकेश खन्ना आजकल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो अपनी इमेज वो अभी तक बनाते आए हैं उससे वो पलटना चाह रहे हैं। और देखिए, उम्र के इस पड़ाव पर आकर जहां पर वो इतना काम कर चुके हैं, इतने साल इंडस्ट्री को दे चुके हैं, आज भी उनको या तो भीष्म पितामह के किरदार के लिए जाना जाता है या फिर शक्तिमान के किरदार, मतलब देखिए आइकॉनिक किरदार उन्होंने निभाए हैं और वो अपनी इमेज पूरी पलटते जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर एक बड़ा विवादित सा बयान दिया। अपने विचार रखने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्होंने धर्म के नाम पर जो अपना बयान दिया उसको लेकर काफी चर्चा हुई। फिर देखिए, कपिल शर्मा के शो को लेकर उन्होंने कहा कि एकदम फुहड़ता वाला शो है, यहाँ पर जो आदमी है वो महिलाओं के गेटअप में आते हैं और फुहड़ता परोसते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को इतनी हंसी क्यों आती है। और अब तो उन्होंने हद ही कर दी है। अब उन्होंने मी टू मूवमेंट पर एक बड़ा बयान दिया है और ये बयान कई मायनों में खास है, और ये इसलिए भी खास है क्योंकि सोशल मीडिया पर अब मुकेश खन्ना पर तंज कसने शुरू हो गए हैं और वो चारों तरफ से आलोचनाओं में घिर गए हैं। क्या कहा है मुकेश खन्ना ने? उन्होंने कहा है ये जो मी टू मूवमेंट की शुरुआत हुई है, दरअसल इसकी उपज करने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि औरतें खुद हैं। और ये शुरुआत कहां से हुई? ये शुरुआत हुई है जब से महिलाएं घर से बाहर निकली हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए निकली हैं, जॉब कर रही हैं, जो पुरुष हैं उनके कंधे से कंधा मिला रही हैं, बस तभी से ये सारी समस्याएं शुरू हो गई हैं। मुकेश खन्ना ने कहा, जब तक औरतें किचन संभाल रही थी, चार दीवारी के अंदर थी, तब तक ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब ये विवाद क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि महिलाएं बाहर निकल गई हैं, अपने हक को समझने लगी हैं। अब देखिए, इतना विवादित बयान देना, अब ऐसे में मुकेश खन्ना पर सवाल उठ रहे हैं कि आपकी जो एक भूमिका थी, आप उसे भाई क्यों बदलना चाह रहे हैं, या फिर आप ऐसे ही हैं, आपने जो किरदार निभाए हैं वो आपको बाय चांस मिल गए, आपकी सोच ही यही है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मुकेश खन्ना के परिवार पर ही सवाल उठा रहे हैं कि आपके घर में भी बहुत सारी महिलाएं होंगी, उनको लेके भी क्या आपकी ऐसी सोच है कि वो घर से बाहर ना निकले? मतलब देखिए, एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक तरफ हम इक्वालिटी की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, और फिर दूसरी तरफ इस तरह का कोई जाना माना चेहरा आकर इतनी बड़ी बात कहता है कि ये जो पूरा मी टू मूवमेंट था ये महिलाओं की वजह से ही हो रहा है। बहरहाल, मुकेश खन्ना के इस बयान पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें जरूर बताइएगा। और ये जो मी टू मूवमेंट था, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहीं ना कहीं जो तनुश्री दत्ता थी वो इसकी नींव रखने के लिए जानी जाती हैं, और उन्होंने नाना पाटेकर पर सबसे पहले आरोप लगाए थे कि एक फिल्म के दौरान सेट पर नाना पाटेकर ने उनको गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी, और उसी के बाद ये हैशटैग शुरू हुआ था। हालांकि ये विदेशी ट्रेंड था जो इंडिया में भी आया था, और इसको लाने वाली तनुश्री दत्ता थी। तनुश्री के बाद तमाम ऐसी लड़कियां, तमाम ऐसी एक्ट्रेसेस, मॉडल्स निकलकर सामने आई थी जिन्होंने कई ऐसे जाने माने अभिनेता, फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स के ऊपर आरोप लगाए थे कि हमारे साथ भी गलत व्यवहार किया गया था। तो इस पूरे मी टू मूवमेंट को लेकर मुकेश खन्ना के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।